जोहार छात्रों, हमारे यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, ये प्रैक्टिस सेट है, ये मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट है, यानी कि मिली जुली सारी क्वेश्चंस हैं इसमें, और अधिकतर झारखंड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं इसमें। झारखंड के जीएस और झारखंड की ज्योग्राफी और झारखंड का ही सारा प्रश्न है, और इसमें हम उन प्रश्नों को कवर करने का कोशिश किए हैं जो जेएसएससी के द्वारा अधिकतर बार पूछा गया है। जेएसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को अधिकतर हम शामिल करने का कोशिश किए हैं, और उसी के मतलब क्वेश्चन बैंक एक तरह से आप कह सकते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी नहीं है। ठीक है, अच्छी नहीं है। काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है, इसमें खेती अच्छी तरह से नहीं होती है। ठीक है, सबसे अच्छी तरह से खेती किसमें होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में उपजाने के लिए सबसे अच्छा क्या है? कपास। ठीक है, कपास हो गया, चना हो गया। ये झारखंड के किस क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है? काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो झारखंड के सबसे अधिकतम पाया जाता है ये राजमहल के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? इनको फांसी कब मिला था? तो पहला आंसर 1755, ऑप्शन है 1755, 1777, 1785 और 1866। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1785 सी। ठीक है, 1785 कहाँ पड़ा था? भागलपुर में। भागलपुर में एक तिलका बाबा चौक के नाम से एक जगह है जो जहाँ इनको फांसी दिया गया। फांसी देने के बाद उस चौक का नाम तिलका बाबा चौक कर दिया गया। ठीक है, और बरगद के पेड़ में, किस पेड़ में? बरगद के पेड़ में लटका करके इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डस्ट स्टॉर्म्स एंड हैंगिंग मिस्ट, अ स्टोरी ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है, एंड हिज मूवमेंट के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है। ठीक है, ये एक उपन्यास है, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? तो इनका लेखक देखिए, ऑप्शन क्या है? ए में सुरेश कुमार सिंह, वंदना टेटे, रामकृष्ण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुमार सुरेश सिंह। ठीक है, कुमार सुरेश सिंह जो है वो भारतीय पुरातत्व जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में अधिकारी भी हैं। ठीक है, सर्वेक्षण विभाग में अधिकारी भी हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि कुछ अगर नोट करने लायक आप लोगों को पॉइंट हम दे सके तो आप लोग नोट करते जाएं और आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न की ओर है, चौथा प्रश्न। 3 प्रश्न हो चुके हैं, चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात? सीता जलप्रपात, लोध जलप्रपात, दसम जलप्रपात और जौनहा जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लोध जलप्रपात है। ठीक है, लोध, जिसको लोधा घाघ या बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है या गौतम धारा भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? लोध जलप्रपात, जिसको गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रीफली डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये रैपिड फायर जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रांची, कोडरमा, लातेहार या पलामू? तो जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है तो ऑफकोर्स रांची ही होगा। चलिए, अब पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितने मीटर है? मीटर में पूछ रहा है, 1365 मीटर। ठीक है, मीटर में पूछे तो कितना है? 1365 मीटर। और अगर फीट में पूछे तो 4480 फीट। ठीक है, 4480 फीट। ये मीटर में 1365 मीटर में, और फीट में 4480 फीट। ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी। चलिए ऑप्शन कुछ दूसरे पेज में है। 1905 में, 1910 में, 1933 में और 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की पूछ रहा है। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 में। और इसका उद्देश्य क्या था कि जनजातियों का जो है वो आर्थिक, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक विकास। ठीक है, जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। और कब? 1915 में, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, उसके बाद है राही रावण काना के लेखक कौन है? राही रावण काना के लेखक कौन है? तो देखिए, भोगला सोरेन, तुहिन सिन्हा,
खगेंद्र ठाकुर या निकिता सिंह? तो इसका भोगला सिन्हा है, ठीक है। कौन है? भोगला सिन्हा। और ये क्या है? उपन्यास है, ठीक है। सॉरी, वो जो बिरसा मुंडा के बारे में बोले थे वो उपन्यास नहीं, वो जीवनी है। क्या है? जीवनी है, जीवन परिचय, उनकी जीवनी के बारे में लिखा गया। ये उपन्यास है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। ये क्या है? ये उपन्यास है। और इनके लिए इनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। तो इनके कौन है उपन्यासकार? इनके लेखक कौन है? भोगला सोरेन, ठीक है। और ये नाटककार भी हैं, ठीक है, नाटककार भी हैं। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है? ग्रामीण जनसंख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या कितना है? देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है? 76.77, 75.95, 74.92 और 76.11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 75.95%। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो राज्य की स्थापना 1335 में, 1368 में, 1373 में या 1388 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1368 में। किनके द्वारा किया गया था? बागदेव सिंह, ठीक है, बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। चलिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल क्या है? जे पाठशाला, PATHSHALA, जे पाठशाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर पूछ रहा है। पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो क्या क्या ऑप्शन में दिया है? देखिए ऑप्शन में दिया है 74.47, 76.47, ठीक है, 76.11, 75.52। देखिए काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिया है। अगर ऐसे दूर दूर ऑप्शन दे तो आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे काफ़ी क्लोज दिया है, यानी कि डेफिनेटली आपको याद रखना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 76.84%, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्या है? झारखंड की सबसे ऊंचा भूभाग, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण छोटा नागपुर का पठार, पाट क्षेत्र या हजारीबाग का पठार? तो क्या है? पाट क्षेत्र है, ठीक है। पाट क्षेत्र किसको कहा जाता है? जो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा, मतलब पहाड़ियों जैसा हो, लेकिन जिसका ऐसे करके ऊपर का भाग समतल हो, ठीक है, जिसका ऊपरी छोर समतल हो। पहाड़ का मतलब ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन पाट क्षेत्र जैसे ऐसे करके ऊपर का भाग समतल हो, उसी को पाट क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? दामोदर नदी घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इनके प्रथम अध्यक्ष तो एंड्रयू डब्ल्यू लैंगस्टे, पी मुखोपाध्याय, जयपाल सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रयू डब्ल्यू लैंगस्टे, ठीक है। मारिया प्रथा किस जनजाति में थी? मारिया प्रथा नर बलि प्रथा है, ठीक है, नर बलि प्रथा है। किस जनजाति में था? ये खोड़ जनजाति में था। मारिया प्रथा नर बलि प्रथा है, ये खोड़ जनजाति में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान में झारखंड की कितनी जनजातियां शामिल किया गया है? 22, 27, 31 और 32। तो कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है? इसमें 32 प्रकार की जनजातियां, ठीक है, 32 प्रकार की जनजातियां, ठीक है, शामिल किया गया, जिसमें कुछ नए शामिल किए गए हैं, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर आंदोलनकारियों ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। समानांतर सरकार की स्थापना की थी तो सरवण में, रांची में, हजारीबाग में या कोडरमा में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरवण में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, ठीक है, स्वायत्त परिषद
का गठन कब हुआ था? 1990, 1993, 1995 या 1997? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1995 में। ठीक है, स्वायत्त परिषद का गठन 1995 में। और संथाल परगना क्षेत्र और संथाल परगना क्षेत्र और छोटा नागपुर क्षेत्र को मिलाकर के कुल 18 जिला, ठीक है, 18 जिला जो है उसको मिला करके झारखंड क्षेत्र का स्वशासी परिषद, ठीक है, का गठन किया गया था, स्वायत्त परिषद। ठीक है, कितना क्षेत्र को मिला करके? 18 जिला। किनका किनका? संथाल परगना और छोटा नागपुर, ठीक है, दोनों के क्षेत्रों को मिला करके कुल 18 जिला को मिला करके और ये जो झारखंड स्वशायत्त परिषद का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी हुआ? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए आप लोग। इसका ऑप्शन क्या है? 1 अक्टूबर 1858, 1 नवंबर 1868, 1 नवंबर 1858 और 1 जुलाई 1858। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। ठीक है, 1 नवंबर 1858। और ये किनके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ही इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें है कि कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और बहुत कॉमन सा प्रश्न हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग क्या करता है कि ज़्यादा इसको हल्के में लेकर के कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। तो एक आध बार रिविज़न इस तरह के प्रश्न को भी करना है जो बहुत अधिक बार रिवीजन होता है। ठीक है, ये बहुत अधिक बार पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको कि ये तो काफ़ी कॉमन सा सवाल है, लेकिन वहाँ फिर एग्जामिनेशन सेंटर में कंफ्यूज होकर के और गलत आंसर मार करके आ जाता है। तो इसको भी ज़रूर देखना है इस तरह के प्रश्नों को। ठीक है, मुगल शासक जहांगीर ने छोटा नागपुर के राजा दुर्जन साल को कैद करके कहाँ रखा था? ग्वालियर में, आगरा में, जोधपुर में या जयपुर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? ग्वालियर में रखा गया था। इनको कुल 12 वर्षों तक कैद में रखा गया था, 12 वर्षों तक। और इनको छोड़ा क्यों गया था? जहांगीर ये हीरे के बहुत अच्छे पहचानक थे, यानी कि हीरे को अच्छे से पहचान सकते थे कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो इनको एक हीरा पहचानने बोला गया था, तो उसी में इनको छोड़ा गया था। और इनको गिरफ्तार क्यों किया था? कर नहीं देने के कारण। ठीक है, नियमित कर नहीं देने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। तो जब इनको छोड़ा गया तो एक कर पर मतलब कि कर दे पर साइन किए कि कितना कर देंगे। तो पहला वर्ष 2000 कर था, दूसरा वर्ष 3000 कर था। ठीक है, तीसरा वर्ष 4000 कर था। ठीक है, और लास्ट में 4267 रुपया नियमित कर इन पर लगाया गया। ठीक है, ये कब इनको गिरफ्तार किया गया था? 1615 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 1627 ईस्वी को, कुल 12 वर्ष बाद इनको छोड़ा गया। कब? 1627 ईस्वी को इनको वहाँ से आज़ाद किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि नागवंशी राजाओं की राजधानी सुतियांबे कहाँ है? ठीक है, सुतियांबे कहाँ है? रांची में, पदमा में, हजारीबाग में या रामगढ़ में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में। कहाँ है? रांची में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रांची, दुमका, गढ़वा या एक और क्या है? देख लेते हैं, पूर्वी सिंहभूम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, महिला साक्षरता की बात करें या पुरुष साक्षरता की बात करें तो रांची। ठीक है, सारी जनसंख्या की भी बात करें तो रांची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। ठीक है, 23 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो इसका एक ऑप्शन है MN राय, रामकृष्ण जयपाल सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? MN राय, MN राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं
किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 1540 के दौरान झारखंड क्षेत्र को कई बार उपयोग किया? झारखंड क्षेत्र का, जैसे मुगल और अफगान के बीच में जब मुगल वर्सेस अफगान जब युद्ध हो रहा था, तो झारखंड का बहुत अधिक बार क्या किया, इस्तेमाल किया युद्ध में। तो ये कौन से थे? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, या इनमें से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी 1530 और 40 के बीच में, ठीक है, 1530 और 40 के बीच में ये युद्ध हो रहा था मुगलों और अफगानों के बीच में। किसे हजारीबाग का जतीन बागा कहा जाता है? राम विनोद सिंह, जयपाल सिंह, भूषण सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बागा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 50 प्रश्न आज हम लेकर के आए आप लोग को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि हर बार इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसी तरह से। ठीक है, सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? लाल हेम्ब्रम, लाल बाबा, जयपाल सिंह, भूषण सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लाल हेम्ब्रम। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल हेम्ब्रम। इनको लाल बाबा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर, झारखंड के किस स्थान पर भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? जमशेदपुर, हजारीबाग, लातेहार, या कोडरमा? तो किस स्थान पर है ये? जमशेदपुर। जमशेदपुर में है भुवनेश्वरी मंदिर। ठीक है। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन है? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, आनंद पांडे, पांडे गणपत राय, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी? मुक्ति वाहिनी सेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कैसर-ए-हिंद एवं संथालों का देवदूत किन्हें कहा गया है? डॉक्टर कैंपबेल, बिरसा मुंडा, पांडे गणपत राय, या इनमें से कोई नहीं? कैंपबेल, बिरसा मुंडा, पांडे गणपत राय, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर कैंपबेल को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक चक्र से सम्मानित झारखंड के प्रथम पुलिस अधिकारी का नाम बताइए। ठीक है, नाम वो कौन थे? शिवाजी महान कैरे, विजय शंकर दुबे, रणधीर वर्मा, या इनमें से कोई नहीं? अशोक चक्र बोल रहा है। ठीक है, अशोक चक्र से सम्मानित कौन है? अशोक चक्र से सम्मानित कौन है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। रणधीर वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टाना भगत आंदोलन के जनक कौन थे? टाना भगत, सिद्धू भगत, कानू भगत, जतरा भगत, या इनमें से कोई नहीं? तो टाना भगत के कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 31। तो 31 का कौन सा हो जाएगा? टाना भगत आंदोलन का जतरा भगत, जिनको जतरा उरांव भी कहा जाता है। ठीक है, जतरा उरांव, जतरा भगत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, झारखंड का प्रतीक चिन्ह किनके द्वारा तैयार किया गया है नहीं, यहाँ पे था होगा। ठीक है, 4J वाला जो ऐसे करके था, वो किनके द्वारा तैयार किया गया था? ऐसे करके था ना इससे पहले, तो किनके द्वारा तैयार, बीच में अशोक चक्र किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो सॉरी, यहाँ अशोक पांडे नहीं, अमिताभ पांडे हो जाएगा। ठीक है, अमिताभ पांडे, इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था 4J वाला। ठीक है, अभी नया नाम नहीं आया किनके द्वारा तैयार किया गया है। नया जो तैयार हुआ है वो तो कोई संगठन या किन्हीं के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा मतलब मिलकर तैयार किया गया है, इसीलिए कोई एक नाम नहीं आया है। चलिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जे पाठशाला। ठीक है, जे पाठशाला में आप लोग विजिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लगातार वीडियो देखते रहिए और प्रतीक्षा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हम लाइव क्लास दे सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 36, छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले सीमा छूती है? चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग। छत्तीसगढ़ से पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ झारखंड के किस ओर है? आप लोग पहले ये बताइए कि झारखंड के किस ओर है। ठीक है, पूर्व में, ठीक है, पश्चिम में, उत्तर में, या दक्षिण में? सबसे पहले आप लोग बताइए कि किस ओर कौन सा
राज्य है, किस ओर कौन सा राज्य है। चलिए पहले इसका आंसर लेते हैं, इसके बाद इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं, इसको थोड़ा सा, उसके बाद ज्योग्राफी में और डिटेल में बताएंगे। इसको थोड़ा सा भी इसका देख लेते हैं, कितना है छत्तीसगढ़ से 4 है, ठीक है, कितना है 4 है, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार है झारखंड का नक्शा, कुछ इस प्रकार है झारखंड का नक्शा। तो इधर कौन सा है, इधर है पूरब में पश्चिम बंगाल, ठीक है। देखिएगा पूरब में पश्चिम, एकदम आप लोग याद रखिएगा, जस्ट उल्टा, पूरब में पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम है तो इधर कौन है छत्तीसगढ़, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा छूता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ उत्तर में कौन है बिहार, और दक्षिण में कौन है उड़ीसा, ठीक है, दक्षिण में उड़ीसा। तो आप लोग याद रखिएगा पूरब में पश्चिम बंगाल, इधर से कितना जिला, इधर से 10 जिला, इधर से कितना जिला, इधर से भी 10 जिला, ठीक है। इधर से कितना जिला, इधर से इधर से 10 जिला छूता है, ठीक है। 10 जिला के सीमा को छूता है बिहार, इधर से भी 10 जिला के सीमा को छूता है पश्चिम बंगाल, इधर से 4 जिला और इधर से भी है 4 जिला, और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है केवल 1 जिला गढ़वा। और ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि गढ़वा जो है वो कितने राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो 3 राज्यों के साथ, एक तो यहाँ इधर से बिहार हो गया, ठीक है, यहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया। तो सबसे अधिक कौन सा जिला जो है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा आपका गढ़वा। चलिए इसको और ज्योग्राफी में और डिटेल में बताएंगे, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें जाना ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर, चेरो जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रमंडल में निवास करती है। तो इसमें पलामू प्रमंडल, क्योंकि रक्सैलो और चेरो के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था, पलामू में, ठीक है, पलामू में, रक्सैलो और चेरो के बीच। तो झारखंड का हल्दी घाटी भी कहा जाता है जहाँ इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न में क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम नगरीय मतलब कि कम शहरीकरण कौन सा जिला में है, गोड्डा, रांची, लातेहार या कोडरमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गोड्डा, ठीक है। न्यूनतम पूछ रहा है यहाँ पे, न्यूनतम नगरीय यानी कि कम शहरीकरण कहाँ पे हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 प्रश्न में क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। काली मिट्टी किस तरह के शैलों से बनती है, बैसाल्ट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, डायोराइट या इनमें से डायनामाइट, डायोराइट, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बैसाल्ट चट्टान। बैसाल्ट चट्टान के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अपक्षय यानी टूटना, फूटना, घिसना, रगड़ना, हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से। वर्षा में जब जल के साथ बह करके जाते हैं, चट्टानें टूटती फूटती है या किसी भी तरह की आपदा आती है, टूटने फूटने से या अपक्षय से, बैसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, ठीक है। और अभी मात्र 10 प्रश्न आप लोगों के बीच रहा है, ये 41 नंबर का प्रश्न है। 41वां प्रश्न, ठीक है। 41वां प्रश्न क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, लोहरदगा, रांची, पलामू या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाफट आप लोग लगाइए, सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लोहरदगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, यहाँ पे हो जाएगा माय, यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 42 नंबर का प्रश्न है, बुद्धू भगत का संबंध किससे है, कोल विद्रोह से, संथाल विद्रोह से, भूमिज विद्रोह से, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धू भगत का है कोल विद्रोह से, ठीक है। किससे, कोल विद्रोह से संबंध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल सेनापति शाहबाज खां काम्बू ने किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों के अधीन बनाया।
कब? 1575 में, 1580 में, 1585 में, 1590 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों के बीच 1585। ठीक है, सही आंसर 1585। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? वीरभूम में, सिंहभूम में, पलामू में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा वीरभूम में। ठीक है, गंगा नारायण पूछ रहा है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? वीरभूम में। ये आज का 44 नंबर का प्रश्न था। चलिए 45 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 में क्या है? गुम्फी यंत्र किस तरह का वाद्य यंत्र है? यहाँ पे होगा यंत्र जंत्र। ठीक है, यंत्र होगा, वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पे तंत्री नहीं हो जाएगा, यहाँ पे तंतु टाइप हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, वाद्य यंत्र। ठीक है, वाद्य यंत्र। ठीक है, ये सुशीर वाद्य यंत्र, धन वाद्य यंत्र, आवाघन्य वाद्य यंत्र। देखिए सबसे पहले जानिए कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र, ये कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? तो वाद्य यंत्रों 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। कितने प्रकार के? 4। ठीक है, ये चारों प्रकार हैं। अब तंतु वाद्य यंत्र किसको कहा जाता है? तंतु वाद्य यंत्र कहा जाता है जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हो गया गिटार, वीणा। ठीक है, वायलिन, झारखंडी वायलिन किसको कहा जाता है? केंद्री, वो भी एक प्रकार का तंतु वाद्य यंत्र है। ठीक है, उसके बाद सुशीर वाद्य यंत्र किसको कहा जाता है? जिसको फूंक करके बजाया जाता है। फूंक करके बजाने वाले जैसे बांसुरी हो गया, मुरली हो गया, उसके बाद शहनाई हो गया, एक क्या है? तंतु वाद्य यंत्र है। ठीक है, सॉरी ये सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, और घन वाद्य यंत्र किसको कहा जाता है? घन वाद्य यंत्र कहा जाता है जो मेटल का या मिट्टी का हार्ड बनाया जाता है, जिसको पीट करके ही बजाया जाता है, लेकिन ये क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, जैसे कि स्कूल में हम लोग बेल का उपयोग करते हैं ना, घंटी, कभी मंदिर में भी कहीं देखे होंगे, ऐसे करके लटका हुआ रहता है और यहाँ हम लोग हथौड़ा मार करके बजाते हैं। तो इस तरह के वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? धन वाद्य यंत्र। ठीक है, या तो करताल वगैरह जो बजाते हैं उसको धन वाद्य यंत्र। और चौथा है अवधन्य वाद्य यंत्र। अवधन्य वाद्य यंत्र क्या है कि किसी भी शेप में, अगर किसी भी खोखले शेप में अगर हम ऊपर से किसी भी जानवर की चमड़ी को लगा करके हाथ से या किसी लकड़ी से पीट करके बजाते हैं तो उसको अवघन्य वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? अवघन्य वाद्य यंत्र। ठीक है, अवघन्य भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, अवनद्य भी लिखा हुआ है, तो अवघन्य वाद्य यंत्र। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आप लोग समझ गए होंगे वाद्य यंत्र के बारे में, और नहीं तो फिर डिटेल में बाद में बता देंगे। अभी यहाँ पे पूछ रहा क्या है कि गुम्फी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? गुम्फी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आप लोग बता सकते हैं गुम्फी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये प्रश्न छोड़ दिया जाए आप लोगों के लिए? नहीं, चलिए बता देते हैं, ये तंतु वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तंतु वाद्य यंत्र है। चलिए इस तरह का प्रश्न छोड़ दिया भी करेंगे आप लोगों को आगे सेशन में। एक आध प्रश्न आप लोग भी प्रैक्टिस करके आइए, खोज करके आइए, ढूंढ करके आइए, ताकि आप लोग अगर उसके बारे में रिसर्च करें तो वहाँ से 3-4 प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए, मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान यानी छोटा नागपुर खास नागवंशी राज्य के विरुद्ध, ठीक है, कोकरा किसको कहा जाता था? छोटा नागपुर के क्षेत्र को। ठीक है, क्या दिया हुआ है? छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी? कौन सा? फांत जंग, झारखंडी सुल्तान, गाजी या सिकंदर ए सनी। तो इसका हो जाएगा सही आंसर क्या? फांत जंग। ठीक है, चलिए 47 प्रश्न में चलते हैं। 49 में झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? आप लोगों को पिछला क्वेश्चन में पिछला सेशन जो डिस्क्रिप्टिव दिए हैं, वन लाइनर दिए हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। उसमें हम ये बताए हैं झारखंड आंदोलन से संबंधित जितने भी संगठन तैयार हुए थे, झारखंड की मांग के लिए जितने भी संगठन तैयार हुए थे, किस तरह से काम किया था, कौन कौन संगठन किनके द्वारा स्थापित किया गया था, उनका प्रथम अध्यक्ष, उनका प्रथम सचिव कौन था, कब कौन सा बना था, ये सारा चीज़ हम हमारे
प्लेलिस्ट में है, जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो इनका यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक हो गया, आदिवासी महासभा हो गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज या झारखंड पार्टी। तो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा, देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, गैर आदिवासियों के लिए और भी बना था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है जस्टिन रिचर्ड के द्वारा कौन सा बनाया गया था, यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक या यूनाइटेड झारखंड पार्टी। ठीक है, यहाँ पे पार्टी भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये 47 नंबर प्रश्न है। चलिए 48 की ओर चलते हैं। 48 प्रश्न में क्या है, रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होता है, चैत्र में, ज्येष्ठ में, आषाढ़ में या श्रावण में। तो रथ यात्रा पूछ रहा था, रथ यात्रा कब होता है, रथ यात्रा होता है आषाढ़ माह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्थान का नाम क्या है, आदिवासी महासभा, सोनोत, क्या था उस समय के पूछ रहा है, सोनोत संथाल समाज, शिवाजी समाज, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आदिवासी महासभा। ठीक है, किस कारण से था, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु। ठीक है, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। तो कनाडा बांध किस नदी पर है, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी या इनमें से कोई नदी। तो कौन सा है, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी में और भी बहुत सारी खासियत है, हिजला मेला। ठीक है, हिजला मेला इसी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, हिजला मेला इसी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, कनाडा बांध इसी पर है। ये कनाडा बांध क्यों इसका नाम रखा गया, क्योंकि कनाडा के सहयोग से ये बना बांध है। ठीक है, और उसके बाद ये एकमात्र नवगाम्य नदी है, नवगाम्य या नौकागाम्य। ठीक है, नवगाम्य या नौकागाम्य मतलब कि नाव एकलौता झारखंड में इसी नदी में चलता है। ठीक है, नौका यानी नाव झारखंड में केवल इसी नदी में चलता है। ठीक है, केवल इसी नदी में चलता है। ठीक है, तो ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसी तरह का और भी मिसलेनियस और टॉपिक वाइज भी प्रश्न हम लेकर के आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि हम आप लोगों तक लाइव क्लास लेकर के आ पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।